तो आखिरकार हमारी हीरोइन ईवा कामयाब हो ही जाती है अपनी पहली सीढ़ी चढ़ने में, और उसे मुबारकबाद देने के लिए हमारे हीरो खुद उसके साथ शामिल होते हैं जब वो पहला दिन पूरा थक हार के काम में बिताती है। और हमारे हीरो उसे सरप्राइज करने के लिए उसके लिए शैंपियन की बोतल लेकर आते हैं, और दोनों इस शाम को बड़े ही मजे से बिताते हैं अपनी पहली जीत के नाम करके। और बातों ही बातों में हमारे मिस्टर सीईओ ये भी बता देते हैं हमारी हीरोइन को कि आज वो फ्री बैठा हुआ था और अचानक से उसने हमारी हीरोइन की हिस्ट्री निकाल ली और उसे पता चला कि उसने कितनी मेहनत करी मगर उसे किस तरीके से बदनाम करके बाहर निकाल दिया गया। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन शॉक में चली जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो फिर वो कहता है कि आखिर इसमें बुराई भी क्या है, मैं फ्री बैठा था और ये काम मुझे काफी मजेदार लगा, और वैसे भी तुम्हें कोई ना कोई शख्स तो चाहिए था ना ये पता करने के लिए कि आखिर आगे उनकी क्या प्लानिंग है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और ये बातें सुन के हमारी हीरोइन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो कहती है कि तुम मेरे पास्ट को क्यों खरीदना चाहते हो, तुम्हें जो कुछ पूछना था तुम मुझसे पहले ही पूछ लेते। तो हमारे मिस्टर सीईओ कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने या जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फ्री टाइम में अपना मनोरंजन कर रहा था, मगर ये मनोरंजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जिस तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद कोई और कर पाएगा। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है। और ये बातें सोचकर हमारी हीरोइन 1 मिनट के लिए तो सोचने लगती है कि मैं इसे अब क्या कहूँ, क्या ये सच में मेरे छानबीन कर रहा था, कुछ जानना चाहता था, ये सच में मेरा साथ देना चाहता है, मगर क्यों, इसे मेरा साथ क्यों देना है। तो हमारे हीरो उसे बड़े प्यार से देखते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तो हमारी हीरोइन उसे बहुत ही अजीब सी आंखों से देख रही होती है और मन ही मन उसका शैतान भी उसे यही कहता है कि कहीं सच में ये तेरे प्यार में तो नहीं डूब गया है जो पूरे के पूरे मतलब तेरे सारे दुख दर्द लेने को तैयार बैठा है। तो फिर वो एकदम से सोचने भी लगती है, मगर अगर ये मेरी मदद करेगा तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा दिन मुझे तंग नहीं करेगा काम में और अपने काम को करता रहेगा। और तभी हमारी हीरो बड़े ही स्टाइल से एक आंख मार के कहते, क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में चले गई हो तुम, क्या तुम्हें कोई और मदद भी चाहिए। तो वो कहती है नहीं ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। और इस सुनहरी रात के बाद फिर हमारे हीरो हीरोइन निकल पड़ते हैं घर की ओर। और तभी कुछ देर के बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो के कमरे में एंटर करने से पहले ही ताका झाकी कर रही होती है कि वो कमरे में है या नहीं। और फिर वो यही सोचती है कि हाँ वो तो कमरे में अभी नहीं आया, उसके आने से पहले ही मैं उसका बिस्तर गर्म कर देती हूँ, ये सही रहेगा। ये सोचकर वो बेचारी फटाफट दौड़ कर उसके बिस्तर के बीच में आ जाती है। हाँ बेचारी का काम यो है क्योंकि रात को उसने उसका बिस्तर जो गर्म करके देना होता है ताकि हमारे मिस्टर आचन आराम से सो सकें। तो बेचारी जब वहाँ पे लेट जाती है कहती है कि सिंपल सा तो काम है, बस मुझे मुर्दों की तरह यहाँ पे लेटना है और सांसें लेते रहना है और कुछ भी नहीं करना। फिर एकदम से सोचने लगती है कि अगर मैं इस तरीके से लेटी रही तो क्या ये बिस्तर सच में गर्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और उसका शैतान भी उसे यही राय देता है, अगर ऐसे मुर्दों की तरह पड़ी रही ना तो सिर्फ यही हिस्सा गर्म होगा। तो वो बेचारी लोटपोट होकर इधर उधर भटकने लगती है पूरे बेड में ताकि पूरा बेड अच्छे से गर्म हो सके और आचन को यहाँ पे सोना है वो वहाँ पे सो सकता है। और जब वो खुद को ऐसे पागलों की तरह इधर लोटनिखा उधर लोटनिखा कर रही होती है तो एक पल के लिए उसे सांस आती है, कहती है भगवान थोड़ा सा रुकूं तो मैं और एकदम से पीछे से आवाज आती है, मैं तो थोड़ी और देर ये नजारा देखना चाहता था। और तभी वो उठ के एकदम से बैठ जाती है, तुम यहाँ पे कब आए, कब से खड़े हो तुम। हाँ तभी हमारे हीरो बड़े स्टाइल से खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जब तुम मेरे बिस्तर को गर्म करने के तरीके ढूंढ रही थी, हाँ मुझे काफी मजा आ रहा था ये सब कुछ देखते हुए।
और तभी हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लगती है, हे भगवान, मैं पागलों की तरह इधर उधर चक्कर खा रही थी तो क्या ये सब कुछ देख रहा था और इसने मुझे कुछ कहा तक नहीं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि लगता है तुम काफी मेहनत कर रही हो, और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी हमारी हीरोइन उसे आगे आता हुआ देखकर कहती है कि ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, कहीं ये यहाँ पर नहीं 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 नहीं, और एकदम से चुप हो जाती है। और फिर जब हमारे हीरो चद्दर उठाने लगते हैं तो वो पीछे हटती है पहले तो, मगर फिर खुद को संभाल के हमारे हीरो को उसी वक्त रोक देती है और कहती है कि अरे सुनो सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी हमारे हीरो उसकी ऐसी हरकत पे कुछ खफा से होते हैं और उसे गौर से घूरने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मैं क्यों रुकूं। तो वो कहती है कि मैंने अभी तक बिस्तर गर्म नहीं किया है, तो तुम इस पे कैसे लेट सकते हो। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में ये कहाँ पे लिखा था कि जब तुम बिस्तर गर्म करोगी तो मैं वहाँ पर लेट नहीं सकता। और हमारे हीरो की ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन भी चौंक जाती है कि कह तो वो बिल्कुल सही रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो नहीं लेट सकता जब हमारी हीरोइन बिस्तर गर्म कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ, ये तो तुमने सही कहा, तो फिर तुम थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हमारे हीरो तभी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तुम्हें पता नहीं चल रहा। मगर हमारे हीरो की तो आंखें काफ़ी नशीली लग रही होती हैं और फिर वो गुस्से से उसको घूर कर देखने लगती है और कहती है कि तुम थक चुके हो, मगर ये बताओ तुमने सारा दिन किया ही क्या है। सारा काम तो मैंने किया है, मैं थकी हुई हूँ, ना कि तुम। और ये बातें सुनकर वो कहता है कि मेरा दिमाग खाना बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। और हमारे हीरो बड़े मज़े से बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और सच कहूँ तो हमारे हीरो काफ़ी स्मार्ट लग रहे होते हैं, जिसे देखकर कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन को भी थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। और फिर उसे देखकर यही सोच रही होती है कि सारा दिन इसने डक्का तक नहीं तोड़ा है, सिर्फ अपने लैपटॉप में वीडियोस देख रहा था और गेम्स खेल रहा था, और अभी तो ऐसे सो रहा है जैसे कि पता नहीं कितना काम किया हो। हाँ, मुझे क्या, मुझे अपना काम करना है, मैं भी लेट जाती हूँ मुर्दों की तरह। हाँ, यही सही रहेगा, सिर्फ सांस ही तो लेनी है और चुपचाप अपना काम करके फटाफट यहाँ से निकल जाऊंगी। और फ़ोन पर मैंने अलार्म लगा ही दिया है, थोड़ी देर के बाद निकल जाऊंगी यहाँ से। और तभी फिर हमारे हीरो उसे इस तरह लेटे हुए देखकर कहते हैं कि क्या तुम थोड़ा और पास आओगी, मुझे सिर्फ कोने ही बिस्तर के गर्म नहीं चाहिए, पूरा बिस्तर गर्म चाहिए। और तभी हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि देखो, ये रूल है कि जब मैं अपना काम करूंगी तो एक दूसरे से टच नहीं करना, तो ये बात याद रखना। हमारे हीरो कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कि मैं कुछ और करने वाला हूँ, तुम्हें सच पे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या। और तभी हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लगती है कि सच में मैं इसका क्या करूं, और फिर बेचारी थोड़ी सी खिसक खिसक के उसके पास होने लगती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि इतना नहीं, थोड़ा और नज़दीक आओ। और ये बात सुन के उसे फिर गुस्सा आने लगता है कि अब इतनी नज़दीक तो आ चुकी हूँ, और कितनी। और बेचारी फिर खिसक खिसक के पास आने लगती है और फिर कहती अब ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा और करीब आ सकती हो तुम। तो उसे गुस्सा आ जाता है, मगर हमारे हीरो कहते हैं कि थोड़ा और पास। और फिर वो गुस्से से उसे और ज़्यादा घूरने लगती है और थोड़ा और नज़दीक आ जाती है, और फिर आकर कहती है कि बस, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, तुम्हारे साथ चिपक जाऊँ क्या, बाद में तुम बोलोगे कि तुमने रूल तोड़ा है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही दिमाग चला रही हो, चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ और मुझे तंग करना बंद करो। और तभी हमारी हीरोइन कहती है यहाँ पे कौन किसको तंग कर रहा है, वैसे भी मैं यहाँ पर मुर्दों की तरह ही सोने वाली हूँ। और चुपचाप सोने लगती है, मगर उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। और फिर उसके अंदर का शैतान उसे यही कहता है कि अगर तुम इस तरीके से लेटी रही तो तुम्हारे दिल की धड़कनें तो अजान अच्छे से सुन लेगा। तो वो कहती है मैं क्या करूँ, इतने करीब मैं कभी किसी मर्द के नहीं गई,
एक्स के साथ मेरा रिलेशनशिप कितना पुराना था, उसने मुझे घर तक लेके दिया था, मगर हम लोग कभी भी इस तरीके से एक साथ कभी नहीं लेटे, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि वो बिजी है, उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, वो हमेशा काम को प्रायोरिटी देना चाहता है मेरी तरह। और मैं कितनी बेवकूफ़ थी, उसकी सारी बातें मुझे सच लगने लगी थी, मगर ये सच नहीं है ना। शायद मैं उससे अट्रैक्टिव ही ना लगती हूँ, इसलिए तो उसने कभी मुझे छूने की कोशिश ही नहीं की। मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे बेचैनी सी क्यों हो रही है। और तभी उसकी सोच को तोड़ने के लिए उसकी फ़ोन की रिंग बजने लगती है और वो फटाक से फ़ोन की रिंग को बंद करने के लिए उठ के बैठ जाती है और कहती है कि हे भगवान, आधी रात हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और चुपचाप जाके लेट जाना चाहिए अपने कमरे में। और इधर देखती है कि हमारे हीरो तो सो चुके हैं और फिर वो कहती है कि मैंने बिस्तर गर्म कर दिया है और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और ये बात बोलकर वो जब अपने जूते पहनने के लिए पैर नीचे करती है, तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ईवा, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो ना। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से हमारे हीरो को पलट कर देखती है और कहती है कि हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, मुझे तुम्हें किस करना था, रात को गुड नाइट किस कैसे भूल सकती। उसके बाद हमारी हीरोइन एकदम से हमारे हीरो के नज़दीक आ जाती है, उसके चेहरे के बिल्कुल सामने, और कहती है कि हाँ, मैं भूल गई थी कि मुझे तुम्हें किस करना है, चलो फटाफट किस करते हैं और फिर मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। और ये बोलकर जब वो किस करने लगती ही है, तभी हमारे हीरो उसे पकड़ लेते हैं। और जब वो उसे पकड़ते हैं तो हमारी हीरोइन एकदम से कंफ्यूज हो जाती है और उसे देखकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें रूल नहीं पता है क्या, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते किस करते वक्त, तुम अपना रूल खुद तोड़ रहे हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा, रूल इस वक्त टूट चुका है, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि किस तुम्हें सोने से पहले करनी थी, ना कि आधी रात को। और ये बात सुन के वो एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या, आधी रात हो चुकी है, तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता है, अभी तो लेटी थी ना मैं यहाँ पे। और फिर वो हमारे हीरो को गौर से घूर कर देखने लगती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम टाइम को देख सकती हो, क्योंकि तुम्हारी किस का टाइम सोने से पहले का है, ना कि सोने के आधी रात के बाद का। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से खौफजदा होकर खड़ी हो जाती है और कहती है हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, सच में मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, हे भगवान। हाँ चलो कोई बात नहीं, सिर्फ एक किस ही तो है, फटाफट किस करती हूँ और यहाँ से निकलती हूँ। और फिर एक गहरी सांस लेकर हमारे हीरो की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ ठीक है, चलो तुम्हें जैसे किस करनी है किस करो और फिर मुझे यहाँ से जाने दो। और उसकी सांसें एकदम से तेज बढ़ी हुई देखकर हमारे हीरो उसके नज़दीक आते हैं और उसे कहते हैं कि ईवा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, तुम्हें खाने नहीं वाला हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन थोड़ी और घबरा जाती है और फिर कहती है कि हाँ वो तो मुझे पता है, चलो फिर तो भी जैसे भी तुम्हें किस करनी है तो फटाफट करते हैं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ऐसे कैसे, आज मुझे मौका मिला है तुम्हें ये सिखाने का कि असल में किस कहते किसे हैं और किस कैसे करते हैं। और तभी फिर वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, मुझे पता है किस कैसे होती है, तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसका डिप्लोमा नहीं करना है, सुना तुमने। और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि देखो, तुम्हारी और मेरे किस की डेफिनेशन अलग है, तुमने इतनी बार किस की है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किस के बारे में पता है, इसलिए मेरी किस की डेफिनेशन कुछ अलग है और मैं किस अपने ही तरीके से करूँगा और तुम्हें भी सिखाऊंगा ताकि तुम भी अगली बार मुझे अच्छे से किस कर सको। और ये बात बोलकर वो हमारी हीरोइन की गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है और हमारी हीरोइन जब उसे देखती है तो वो कहीं ना कहीं खुद बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करने लगती है और स्टिफनेस की वजह से बेचारी अपने होंठ एक पल के लिए भी नहीं खोलती। और हमारे हीरो उसे जब किस करते हैं तो एकदम से किस करके वो हल्का सा पीछे को हट जाती है और तभी फिर वो कहती है कि डन हो गई ना किस।
और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी और तुम्हारी किस की डेफिनेशन अलग है ईवा। क्या तुम मुझे मेरे तरीके से किस नहीं करने दोगी? और फिर वो कहती है कि अभी किस हो तो गई ना, किस कर ली तुमने मुझे, क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ, है ना? और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं, अभी कहाँ ये तो अभी शुरुआत भी नहीं थी, ये तो तुम्हारी किस थी जो तुम करती हो, मैं नहीं। टाइम पर किस ना करने की कंडीशंस की वजह से उसे अब वो भुगतना पड़ना था जो कि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसे हमारे हीरो की मर्जी से किस करनी होगी और हीरो उसे जैसे चाहे किस कर सकता है, कितनी देर तक चाहे, और उसे हाथ तक लगा सकता है। और ये सारी चीज़ें देखकर हमारी हीरोइन कहीं ना कहीं तो झिझक रही होती है, मगर फिर भी अब उसे पता होता है कि वो उसके जंगल में फंस चुकी है, इसलिए बेचारी यही सोच रही होती है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी शिकारी ने अपना शिकार पकड़ लिया है और अब शिकार पिंजरे में कैद है। और फिर हमारे हीरो बड़े ही प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और उसके होठों को छूकर कहते हैं कि क्या तुम अपने होठों को थोड़ा सा खोलोगी तो मेरे लिए आसान रहेगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन बेचारी चुपचाप एक गहरी सांस लेती है और उसे घूर कर देखने लगती है कि ये सच में, क्या मैं सच में कैद में कैदी हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। मगर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, हमारे हीरो उसे किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि अभी अभी उसके साथ क्या हो रहा है। ये एक अलग सी फीलिंग थी, एक अलग सा एहसास जो कि ईवा ने पहली बार महसूस किया था। शायद इसी की वजह से उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो चुका था और वो यही सोच रही थी कि क्या इसे किस कहते हैं, इसका मतलब किस होता है, इसे तो मैंने कभी फील ही नहीं किया। क्या सच में ऐसी फीलिंग आती है जब किसी को किस करते हैं? मगर हमारे हीरो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। वैसे तो उसने कहा था कि वो उसे खाने नहीं वाला है, मगर ये उससे कुछ कम नहीं था। हाँ, आप कह सकते हैं, मगर फिर भी ये किस काफ़ी देर तक चलती है और हमारी ईवा खुद को बहुत देर तक संभाले रखती है। मगर आखिरकार एक वक्त आता है जब उसे थोड़ी सी होश आती है कि अब बहुत वक्त हो चुका है और अब उसे अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और फिर वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है जब उसे एहसास होता है कि हाँ, अब उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं और वो कुछ और ज़्यादा चाहत करने लगी है। तभी वो पीछे हटती है और अपने हाथों को भी हटाने लगती है, जो कि गलती से अब हमारे हीरो के कंधों तक पहुंचने लगे थे। तो वो पीछे हटके बिना उसकी तरफ देखे, अपना चेहरा दूसरी तरफ करके, बिना कुछ सोचे समझे और बिना ही कुछ उसे बोले वहाँ से ऐसे भागती है मानो जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी है और अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ पर रुकी तो ना जाने क्या हो जाएगा। ऐसे सारे सोच के साथ वो इतनी तेज़ी से भागती है कि हमारे हीरो भी बस उसे दूर से देख रहे होते हैं जाते हुए और उसे कुछ भी नहीं कह पाते। हमारी हीरोइन बस दरवाजे तक का ही सफ़र तय कर पाती है और तभी दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ ही टेक लगा के ऐसे खड़ी हो जाती है मानो उसे एक गहरी सांस ली हो कि शुक्र है मैं वहाँ से निकल आई, अगर थोड़ी देर वहाँ पे और रहती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सच में कुछ अजीब था और वो खुद को इस वक्त यही बोल के कोस रही थी कि हीवा क्या हो गया था तुझे, ये तू क्या कर रही थी, हे भगवान ये किस थी, क्या सच में इसे किस कहते हैं। और इसके साथ ही अगले दिन होती है एक सुबह और एक नई शुरुआत, जिसके साथ हमारी हीरोइन तो पहले ही उठ चुकी होती है और हमारी हेयर ड्रेसर उसका मेकअप कर रही होती है। और तभी हमारी ईवा बड़े ही स्टाइल से कहती है कि क्या मिस्टर आचो उठ चुके हैं। मगर हमारी हीरोइन की ये बात सुन के हमारी जो हेयर ड्रेसर होती है वो एक मिनट के लिए अपने हाथों को उसकी गालों पे ब्लश करते हुए रोक देती है और कहती है कि नहीं, अभी तो वो नहीं उठे हैं,
अभी तो वो सो रहे हैं। तो हमारी ईवा को ये बात सुन के तो सच में गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, इस लिटिल डेविल को कोई रोज उठाने वाला चाहिए क्या? सच में हद है। उसे पता नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं और अभी तक वो बिस्तर में सो रहा है। उसे क्या कभी किसी ने उठाया नहीं? और तभी उसकी हेयर ड्रेसर कहती है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके दरवाजे को नॉक करे, तो फिर उन्हें उठाएगा कोई कौन? और ये बात सुन के हमारी ईवा को और गुस्सा आ जाता है और फिर वो मेड की तरफ देख के कहती है, क्या यहाँ पे कोई रूल है कि कोई भी उसके कमरे को नॉक तक नहीं करेगा और उसे सुबह सुबह नहीं उठाएगा? सच में हद है। ऐसे रूल कौन बनाता है घर में? तभी मेड कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हमसे कई कबार तो पहले ही उठ जाते हैं। रात को वो कब आते हैं, जल्दी आते हैं, लेट आते हैं, सो पाते हैं कि नहीं, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। ये बात सुन के हमारी हीरोइन को तो सच में गुस्सा आ जाता है और वो सीधा आ धमक जाती है हमारे हीरो के रूम में, जहां पर आते ही वो सबसे पहले दरवाजे को बैंग करके खोलती है और फिर सारे के सारे कर्टन साइड पे कर देती है ताकि हमारे हीरो के चेहरे पर सबसे पहले सूरज की धूप पड़े और उसे एहसास हो कि अब सुबह हो चुकी है। और फिर बड़े ही स्टाइल के साथ उसे देखकर कहती है कि मिस्टर आजम, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, आप कृपया उठेंगे अब? हमारी हीरोइन का ये स्टाइल देखकर हमारे हीरो अपनी आंखों बंद करके भी उसके मजे ले रहे होते हैं और फिर अपनी आंखें खोलकर उसे बड़े ही प्यार से देखते हैं और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग डार्लिंग। और हमारे हीरो का ये डायलॉग उस पर सच में बहुत ज्यादा सूट कर रहा होता है और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, तुम्हें उठ जाना चाहिए, देखो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम उठ जाओ वरना। और ये बात सुन के हमारे हीरो उसे कहते हैं कि वरना क्या? तो वह कहती है, मेरी बात सुनो, देखो हमें काम पर जाना है, लेट नहीं होना है, मैं बिल्कुल भी अपने काम में ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं करना चाहती। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कोई बच्चे नहीं हो कि रोज तुम्हें कोई उठाने आए। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि तुम्हें थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अब तुम बड़े हो चुके हो, समझे तुम? और ये सारी बातें सुन के हमारे हीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े स्टाइल से बैठ के कहते हैं, तुम्हें नींद अच्छे से आई रात को? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहीं ना कहीं घबरा जाती है और बेचारी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से सोई रात को। और फिर हमारे हीरो उसी तरीके से बैठे हुए उसे देखकर कहते हैं कि कहीं मैंने अपनी डार्लिंग को कल रात को डरा तो नहीं दिया? और फिर वो कहती है कि नहीं तो, मैं भला क्यों डरूंगी, वो सिर्फ एक किस ही तो थी ना, और कुछ भी नहीं। मगर हमारी हीरोइन के लाल गाल साफ बता रहे थे कि वो क्या था। और उसके बाद पहुंचते हैं हम सीधा रात को, जहां पर हमारी हीरोइन फिर से पहुंच चुकी होती है हमारे हीरो के कमरे में और जाके वो सीधा कूदती है उसके बिस्तर पर। हाँ, तभी उसका अंदर का शैतान आके कहता है, मुझे तुम आज काफी एक्साइटेड लग रही हो। और फिर वो कहती है, एक्साइटेड माय फुट? हाँ, 20 मिनट हद होती है, 20 मिनट तक किस? नहीं, मुझे ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, ये सब मेरे लिए नहीं। गेज एक ऐसा शख्स है जिस पे कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। अमीर, हैंडसम, स्टाइलिश, हर एक चीज़ परफेक्ट है उसमें, और उसका इस तरीके से मेरी तरफ झुका नहीं। नहीं, क्या मैं ऐसे तो नहीं कि दरिया की तरह उसके साथ साथ बहती जा रही हूँ? और क्या ये बहाव सही रहेगा? मुझे मेरे पहले प्यार ने इतनी अकल तो दी है कि किसी पे भरोसा नहीं करना। इतने साल तक मैंने उसके साथ वक्त बिताया, मगर लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं दोबारा एक धोखा और खाने के लिए तैयार हूँ? नहीं। गेस पे तो इतनी लड़की मरती हैं और न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उसके पास, और हमारा रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही है ना। क्या सच है, क्या गलत है, इतनी जल्दी से मैं कोई डिसीज़न कैसे ले सकती हूँ? मुझे खुद को रोकना होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकती हूँ और वो है बदला लेना। मुझे सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। कल रात जिस तरीके से वो किस हुई, जब वो सब कुछ, वो एहसास जो मेरे लिए नए थे, मैं उसमें नहीं बह सकती क्योंकि वो सब मेरे लिए नहीं है। मुझे खुद को काबू में रखना होगा। वो इंसान सबसे बड़ा डेंजरस है मेरे लिए, मगर मुझे उससे बच के रहना होगा। उसी के घर में उसके साथ रहते हुए सारा दिन तो काम में मैं बिज़ी होती हूँ, जिसकी वजह से मैं उससे बच पाती हूँ, मगर रात में जब उसके पास आना होता है तब ये धड़कनें बढ़ने लगती हैं। मगर अब मुझे खुद पर काबू करना होगा, क्योंकि मैं
अपने इन एहसासों को अपने मकसद के बीच में नहीं आने दे सकती। मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, संभालना होगा खुद को, यही सही रहेगा। और ये सारी चीज़ें हमारी हीरोइन सोच ही रही होती है कि तभी हमारे हीरो की आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो एकदम से चौंक जाती है और उठ के बैठ जाती है और सामने देखती है कि हमारे हीरो अभी अभी लगता है वॉशरूम से लौटे होते हैं। इसकी वजह से तो उन्होंने शर्ट नहीं पहनी होती और फिर वो उसे देखकर कहते हैं कि तुम रिलैक्स होकर मेरे बिस्तर पर लेट सकती हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैं अनकंफर्टेबल क्यों ना फील करूं, मैं एक लड़के के बिस्तर पे लेटती हूं तो फिर ये तो होना ही है ना। और हमारे हीरो ये सुनकर बेचारे बिस्तर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मन तो करता है कि तुम्हारी इस बात को मैं झुठला दूं, मगर मैं क्या करूं। मुझे एक बात पता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी इस बार करने की कोशिश की तो तुम मेरे चेहरे पर पंच दे मारोगे, मगर इस बार वो पंच तुम्हारे होठों से नहीं तुम्हारे हाथों का होगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि शुक्र है तुम्हें एहसास हुआ है कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, ये बोल के फिर वो देखने लगती है कि हमारे हीरो ने तो आंखें बंद कर ली है और वो सच में सोने लगा है। और फिर वो भी सीधी लेट जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई बीमारी है कि तुम्हें नींद नहीं आती क्या जब तक तुम्हारा कोई बिस्तर ना गर्म करे या कुछ ऐसा। और तभी हमारे हीरो पलटकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या वजह हो सकती है। तो फिर वो कहती है मैंने काफ़ी किस्से कहानी और ड्रामे देखे हैं, उसमें सुना जाता है कि कईयों को नींद ना आने की दिक्कत होती है, ये वो फलाना ढिमका काफ़ी चीज़ें बोलती है। और तभी हमारे हीरो उसकी ये सारी बातें सुन के सो जाते हैं। और तभी वो हाथ आगे करके देखने लगती है, क्या सच में ये सो चुका है? अरे नहीं नहीं, अभी तो 1 मिनट पहले ये मेरे से बात कर रहा था, ऐसे कैसे कोई सो सकता है यार। और फिर वो देखती है कि सच में ये तो सो चुका है, ये तो कुछ कह भी नहीं रहा। हाँ, फिर हमारी हीरोइन चुपचाप उसे गौर से घूर कर देखने लगती है और मन ही मन ये सोचने लगती है कि ये अच्छा इंसान है क्योंकि ये अपनी हदें क्रॉस नहीं करता, मगर ये मेरे लिए ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि ऐसा चेहरा किसी ड्रीम मैन से कम नहीं होता, मगर ये मेरा ड्रीम नहीं हो सकता है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्लेन हवा की ओर उड़ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस के वर्क के लिए हमारे हीरो हीरोइन दोनों पहुंच चुके हैं एक जगह पर। यहाँ पर वो होटल में रूम लेने वाले होते हैं और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें एक ही रूम ले लेना चाहिए। और हमारी हीरोइन कहती है कि सर आप भूल चुके हैं कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और आप मेरे बॉस हैं और हम दोनों कोई कपल नहीं है कि एक ही रूम में रहें। और तभी हमारे हीरो उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि आर यू श्योर कि तुम अलग रहना चाहती हो, मेरे साथ एक कमरे में नहीं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है इससे ज़्यादा श्योर तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं हुई। और फिर हमारे हीरो उसके पास आकर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, गुड लक, पछताना मत बाद में, फिर मत कहना कि बताया नहीं। हाँ, तभी हमारी हीरोइन कहती है कि फिक्र मत करे, मैं बिल्कुल भी पछताने वाली नहीं हूँ, मैं जो डिसीजन लेती हूँ बिल्कुल सही लेती हूँ। और तभी हमारे हीरो उसके इस चहचहाते चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं ठीक है तो फिर गुड लक डार्लिंग, मिलते हैं कल सुबह, आज रात एंजॉय करो तुम, अब मैं जा रहा हूँ। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को समझ में आता है कि अभी अभी गेस गई ये कहने का मतलब क्या था कि तुम बाद में पछताना मत। और फिर उसे एकदम से दिमाग में आता है कि हे भगवान, इसने मुझे अभी अभी क्या कहा कि सुबह मिलना, इसका मतलब रात को मेरे जो टास्क है वो कैसे पूरे कर पाऊंगी मैं। हे भगवान, ये लड़का सच में मेरे लिए खतरे की घंटी है, ये क्या करता है। और बेचारी को जब होश आता है तब तो वो भागने लगती है और चिल्लाने लगती है कहाँ जा रहे हो तुम, रुको, अरे रुको, मुझे साथ लेके जाओ, ठीक है जो तुम कह रहे हो हम मान जाएंगे। पर हमारे हीरो कहाँ सुनते हैं और हमारी हीरोइन भाग भाग के हमारे हीरो के पास आ रही होती है। और तभी बेचारे हीरो जब नहीं सुनते तो हमारी हीरोइन गुस्से में आकर चिल्ला ही देती है गेज स्टॉप इट। और ये सुन के वो तो एकदम से दंग ही रह जाते हैं हमारे हीरो।
कि पहली बार हमारी हीरोइन ने उसे गेज कह के बुलाया है और फिर वो पलट के उसे देखते हैं बड़े ही प्यार से। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो हाँ वैसा ही करते हैं, चलो एक कमरे में रहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और ये बात सुन के हमारे हीरो हमारी हीरोइन के चेहरे को देखने लगते हैं, जो कि कुछ देर पहले गुस्से में था मगर अभी तो बिल्कुल स्माइल कर रहा था। और फिर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देख लो कोई पछतावा तो नहीं है ना। तो वो कहती है नहीं। और ये देखकर हमारे हीरो अपने होठों को काटने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है फिर चलते हैं। और फिर इधर देखते हैं रिसेप्शन में हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा कलप रही होती है, क्योंकि वो सबको फ़ोन कर चुकी होती है और उन्हें कोई भी ऐसा रूम नहीं मिलता है जहाँ पर डबल बेड लगे हुए हों, मतलब यानी कि 2 बेड अलग से। उसे एक ऐसा स्वीट चाहिए होता है और वो फ़ोन पे सबको बार बार यही चीज़ बोल रही होती है, मगर आगे से यही रिस्पॉन्स आता है कि अब छुट्टियां चल रही हैं और सारे के सारे रूम्स बुक हैं, इसलिए आपको ये स्वीट मिला हुआ है, आपको उसी में रहना होगा। और बेचारी यही सोच रही होती है एक ही बेड में पूरी रात इसके साथ, हाँ ये बड़ा मुश्किल है। और फिर वो गेस की तरफ देखकर कहती है कि यहाँ पर रूम नहीं मिल रहा है जिसमें 2 बेड लगे हुए हों। और तभी गेस कहता है कि देखो मैं थका हुआ हूँ और मुझे ये नंबर 1 होटल ही चाहिए, इसके अलावा मैं तो कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। और अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। हमारे हीरो की ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन को तो सच में गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पछताएगी सिर्फ वही और कोई भी नहीं, इसलिए उसे समझ नहीं आता। वो कमरे में जाते ही हमारी हीरोइन सोफे की तरफ बढ़ने लगती है और गेज उसे देखकर कहता है कि तुम सोफे पर बिल्कुल नहीं सोने वाली हो। और हाँ एक बात याद रखना, मैं भी इतना जेंटलमैन नहीं हूँ कि मैं अपना बेड तुम्हें दे दूँ, इसलिए हम दोनों एक साथ ही बेड पर सोने वाले हैं, समझी तुम। और ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ ठीक है जैसा तुम कहो। और फिर हमारे हीरो कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, तुम अभी भी मुझ पर डाउट कर रही हो किसी चीज़ को लेकर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमारे हीरो कहते हैं तो फिर तुम्हें थोड़ा सा मुझ पर यकीन करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें टच भी नहीं करने वाला। हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, और अपने दिल में सोचने लगती है अगर तुम ऐसा करने वाले होते तो पहली रात जब मैं तुम्हारे बेड पर सोई थी मैं तभी भाग उठती, मगर तुम ऐसा नहीं करते। हाँ अब प्रॉब्लम तो कुछ और है, और वो प्रॉब्लम हूँ खुद मैं। और वो गहरे ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है क्योंकि अब मुझे तुम्हारे पास लेटने से इस बात से डर नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ कहोगे या करोगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, क्योंकि मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि तुम्हारे छूने से और किस करने से मेरे अंदर के जज्बातों को मैं काबू नहीं कर पाती। और ये चीज़ें मेरे लिए सब नई हैं। एक बार धोखा खा जाने के बाद मैं दूसरी बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, और मैं अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर रखना चाहती हूँ। मगर एकदम से होश में आकर फिर वो कहती है हाँ हाँ ठीक है हम एक जगह ही सोते हैं। तभी हमारे हीरो कहते हैं ठीक है अगर तुम राज़ी हो चुकी हो तो चलो बेड पे पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। और ये बोलकर हमारी हीरोइन बिस्तर पर चली जाती है। और फिर काफ़ी रात के बाद हमारे हीरो एकदम से स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि हमारी हीरोइन खुद बिस्तर पर घूमते घुमाते हमारे हीरो को गले लगा लेती है। और ये सीन सच में काफ़ी रोमांटिक होता है। हमारे हीरो को बड़ा अच्छा लगता है कि अब लीना खुद उसके पास चल के आई है, और इसलिए वो उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता, मगर बहुत ही डिसेंट तरीके से वो उसको छोड़ने का मन भी नहीं करता। इसलिए वो उसे बड़े ही प्यार से और पास लाके उसे बड़े प्यार से वो हग करने लगता है। और ये फीलिंग सच में गेस के लिए भी नई थी, और हमारी ईवा तो एकदम से सो रही होती है, उसे पता भी नहीं होता कि इस बार पहल सच में उसने खुद ही की थी। और हमारे हीरो उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में लेकर ऐसे सो जाते हैं मानो अभी रात बहुत लंबी हो, और दोनों ये रात बहुत ही प्यार के साथ बहुत ही सुकून के साथ एक दूसरे की बाहों में बिताते हैं ऐसे ही सोकर।
और इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि हमारी युवा कहीं ना कहीं अब गेस के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी है, इसलिए तो उसे अब अजीब नहीं लगता। और कहीं ना कहीं ये गेस की जीत भी है। वो यही तो चाहता था ना कि ईवा उसे इग्नोर ना करे और उसे अपना ही समझे। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं दोनों बहुत ही डैशिंग लुक के साथ जा रहे होते हैं डिमार्को सर के साथ डिनर करने के लिए उनकी पार्टी में, क्योंकि आज उनका बर्थडे जो है। और तभी हमारी हीरोइन की नज़र बाहर जाती है जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और उसकी नज़र जाते ही जब वो ध्यान से उधर देखने लगती है तो उसकी नज़र सामने जाती है। यहाँ पर उसका एक्स फियांसी और उसकी बहन उसके साथ होती है। और कहीं ना कहीं इन दोनों को देखकर हमारे हीरो भी समझ जाते हैं ये कौन है। और फिर वो कहते हैं ये तो तुम्हारा एक्स फियांसी और तुम्हारी बहन है ना। क्या बात है, मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये सीन भी देखने को मिलेगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि देखो टाइम हो चुका है, मिस्टर डिमॉक का हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिर हमारे हीरो कहते हैं आज का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है थोड़ी सैर करके आते हैं। आधे घंटे बाद तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और हमारी हीरोइन कहती है तुम्हें नहीं लगता हमारे लिए ये डील ज़रूरी है, हमें उनसे बात करनी चाहिए, वो यहाँ के सबसे रईस ख़ानदान से हैं, इसलिए हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कुछ वक्त के लिए कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगे और मैं जो कह रहा हूँ वही करो। और हमारी हीरोइन को आखिरकार हमारे हीरो की बात माननी पड़ती है और दोनों निकल जाते हैं सैर करने के लिए। और कुछ देर के बाद जब वो वापस आते हैं तो हमारे हीरो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ के उसे कार से बड़े ही प्यार से बाहर निकालते हैं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि टाइम देखा है तुमने, हम लोग 20 मिनट तक लेट हैं, वो हमेशा मिस्टर डिमार्क को हमें माफ़ नहीं करेंगे, वो समय के पाबंद हैं। और अगर उन्हें पता चला कि हम लोग इतनी लेट पहुंचे हैं तो तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम होगा। और तभी हमारे हीरो स्माइल के साथ कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा फिक्र करती हो, फिक्र मत करो, उनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। वैसे भी आज का शो तो हम स्टील करने वाले हैं, मतलब कि आज तो ये दोनों ही छाने वाले हैं। हमारे हीरो को सोच समझ कर ही लेट पहुंचे थे, शायद वो खुद को इम्पोर्टेंस देना चाहते थे। उनकी एंट्री पर ही लोगों की गॉसिप होनी शुरू हो जाती है, हे भगवान ये कौन है, अरे इतना प्यारा कपल, अरे देखो तो, अरे लड़के को तो देखो, अरे लड़की को तो देखो। और यहाँ तक के हमारे मिस्टर डिमार्क को भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं हमारे गेस्ट को देखकर और यही कहते हैं वाह क्या बात है, बिल्कुल सही वक्त पे पहुँचे हो तुम, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए हो, आज के हीरो लग रहे हो। और ये बात कह के कहीं वो उनकी खुशामदी तो नहीं कर रहे, ये आप लोगों को लग रहा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सब लोग सच में यही सोच रहे थे कि वाओ क्या डैशिंग लुक है यार, उससे तो देखो, अरे लड़की को तो देखो, अरे लड़के को तो देखो, मतलब किसे कॉम्प्लीमेंट करें, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे हीरो हीरोइन एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो ऐसे आ रहे होते हैं जैसे रैंप पर मॉडलिंग करने के लिए पहुंचे हुए हो दोनों। और सच में दोनों बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रहे होते हैं। वो जैसे जैसे लोगों की भीड़ को क्रॉस कर रहे थे वैसे वैसे लोगों की बातें होनी शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि हमारी हीरोइन का एक्स फियांसी और उसकी करंट गर्लफ्रेंड हमारी हीरोइन की बहन भी कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वही दोनों यहाँ पे सबसे बेस्ट कपल लग रहे हैं, मगर उन्हें टक्कर देने के लिए हमारे हीरो हीरोइन वहाँ पे पहुँच चुके थे, जो कि इस वक्त सबकी आंखों का तारा बन चुके थे और सबकी नज़रें यही थी टिकी हुई कि ये लोग कौन है और ये है कौन, क्या ये लोग मॉडल हैं, हीरो है, कहाँ पे देखा है इन लोगों को। मगर किसी को ये नहीं पता होता कि ये तो बिजनेसमैन हैं। और इसके साथ ही मैं आज की स्टोरी को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।